एक सऊदी इंसान यानी कि अरबी एक 16 साल के लड़के के साथ कुकर्म करता है, यानी कि उसका रेप करता है, बलात्कार करता है। वो लड़का इस बात को बर्दाश्त करता रहता है क्योंकि अरबी उसकी ब्लू फिल्म बना लेता है, यानी कि वीडियो बना लेता है। लेकिन जब उस लड़के की शादी होती है तो अरबी उसकी बीवी के साथ यानी कि उसकी पत्नी के साथ भी बलात्कार करने के लिए कहता है। लड़का फिर गुस्सा हो जाता है, उस अरबी का मर्डर कर देता है, कत्ल कर देता है। फिर क्या हुआ इस कहानी में, जानते हैं इस कहानी को डिटेल में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जावेद खान फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई अजीबोगरीब कहानी लेके। ये कहानी है सऊदी अरब की। इस कहानी को एक पत्रकार ने अपनी किताब में शाया किया है, लिखा है। सऊदी अरब में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। वो सऊदी परिवार जो होता है बहुत गरीब होते हैं और मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन वो इतने गरीब होते हैं उस मेहनत मजदूरी में उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा होता है। एक दिन उस लड़के के पिता उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, मेरी अकेले की कमाई में इतना नहीं हो पाता जो घर का खर्चा अच्छे से चले, तुम भी मेरा अब हाथ बटाओ। वो लड़का कहता है कि मैं मजदूरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी करूँगा और मैं नौकरी की तलाश में जाता हूँ। वो लड़का अपने घर से निकल जाता है और नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में घूमने लगता है। घूमते घूमते एक दिन वो एक सऊदी यानी कि अरबी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि बाबूजी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मुझे तुम अपने यहाँ पे रख लो और मुझे नौकरी दे दो। अरबी उस लड़कों को बहुत ध्यान से देखता है, ऊपर से नीचे तक देखता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ नौकरी पे रह सकते हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें रहेगी। तब वो लड़का कहता है कि क्या शर्त होगी? तो वो कहता है कि तुम अपने घर नहीं जाओगे, हमेशा मेरे ही यहाँ पर रहोगे और मेरा हर बात को मानोगे और मेरे यहाँ पे काम करोगे। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं नौकरी के लिए आया हूँ, मैं घर नहीं जाऊँगा जब तक आप नहीं कहोगे, बस मुझे पैसे से मतलब है, तुम मेरे घर पैसा भेज दिया करना। तो अरबी कहता है कि ठीक है, तुम पैसे की टेंशन मत लो, पैसा मैं तुम्हारे घर भेज दिया करूँगा और तुम्हारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब वो लड़का उसके यहाँ रहने लगता है और काम करने लगता है। काम कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बहुत उसकी घर की साफ़ सफाई का काम होता है, गाड़ी साफ़ करना, बगीचे में पानी देना, ये थोड़ा बहुत काम होता है। क्योंकि अरबी की मंशा तो कुछ और होती है उस लड़के के लिए। उस लड़के से वो काम नहीं कराना चाहता था, वो तो उस लड़कों को देख के उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अरबी जो होता है गंदी जहनीत का होता है। एक दिन अरबी उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता है जंगलों की तरफ, और जंगलों में बहुत अंदर ले जाता है, बहुत अंदर जाके ऐसी जगह ले जाता है जहाँ हरियाली नहीं होती, पत्थर ही पत्थर होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, रेतीली जगह होती है। वो लड़का कहता है बाबूजी, आप इतनी दूर पहाड़ियों में रेतीले मैदान में क्यों आए हैं, क्या वजह है? तो वो अरबी कहता है कि चुप बैठे रहो, बता दूंगा क्यों आए हैं। वो अरबी आगे ले आके गाड़ी रोकता है और उस लड़के से कहता है गाड़ी से उतरो। लड़का गाड़ी से उतर जाता है। फिर अरबी उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेके आया हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। लड़का कहता है बताइए। तो कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे साथ कुकर्म करना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, अपने शरीर की हवस को, अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। लड़का सहम जाता है और कहता है बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं करूँगा, ये तो आपकी बहुत गलत बात है। और आदमी आदमी के साथ नहीं करता, औरत के साथ करता है। तो वो अरबी कहता है कि मुझे लड़कों के साथ करने में मज़ा आता है, औरतों के साथ नहीं। उस अरबी की उम्र लगभग 40 साल होती है और लड़के की उम्र लगभग 16 साल होती है। लड़का मने कर देता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तब अरबी कहता है कि मैं तुम्हें मार के और तुम्हारा कत्ल करके यहीं डाल दूँगा और यहाँ तुम्हारी लाश चील कौवे खा जाएंगे और तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं लगेगा तुम कहाँ गायब हो गए। लड़का डर जाता है और फिर अरबी उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके कपड़े फाड़ देता है और फिर उसके साथ कुकर्म करने लगता है। जब वो कुकर्म कर रहा था अरबी, तो अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके रख लेता है, जिससे उस अरबी का चेहरा ना दिखाई दे और पूरी वीडियो बन जाए रेप करने की, यानी कि कुकर्म करने की। और कुछ वो फ़ोटो भी खींच लेता है उसकी नंगी हालत में, और ये बात लड़के को पता नहीं होती। लड़का बहुत रोता है, फिर अरबी के साथ वापस आ जाता है और आने के बाद कहता है कि मैं अब तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
तब अरबी कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, और जाओगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा और पूरे सऊदी अरब में तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगा। लड़का कहता है कि तुम कैसे बदनाम कर दोगे। तब वो अरबी उस लड़कों को फ़ोटो और वीडियो दिखाता है। लड़का फ़ोटो वीडियो देख के बहुत टेंशन में आ जाता है, बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अगर ये फ़ोटो वीडियो इन्हें इंटरनेट पर डाल दी, वायरल कर दी, तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरे साथ साथ में मेरे घर वालों की भी बहुत बदनामी होगी, ना ही मेरी शादी होगी। वो चुप हो जाता है। अगले दिन फिर वो सऊदी उसे वहीं जंगलों में ले आता है, फिर से उसके साथ कुकर्म करता है। ऐसे ही अरबी को उस लड़के के साथ करते करते 10 साल हो जाते हैं। लेकिन 10 सालों में वो लड़का पैसा तो अच्छा कमा लेता है, जिससे उसकी घर की माली हालत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो अरबी उसे पैसा बहुत ज़्यादा दिया करता था। 10 साल बाद जब उसकी उम्र 26 साल होती है तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी उम्र शादी लायक हो गई है, अब तुम शादी कर लो। तो लड़का अपने घर वालों से कहता है कि ठीक है, तुम लड़की देख लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वो लड़का अपने अरबी मालिक से कहता है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराने के लिए कह रहे हैं, मैं शादी कर लूँ। तो वो अरबी कहता है कि ठीक है, तुम शादी कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो जो चाहिए वो तुम्हें हमेशा देना होगा, नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। वो लड़का अपने घर वालों के कहने से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। फिर वो अरबी उस लड़के के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने शादी कर ली, तुमने अपनी पत्नी के फ़ोटो हमें नहीं दिखाए, कैसी है तुम्हारी पत्नी। वो अपनी पत्नी के फ़ोटो और वीडियो दिखाता है तो अरबी की नीयत ख़राब हो जाती है उसकी पत्नी को देख के, और वो सोचने लगता है कि ये औरत के साथ में एक रात सो जाऊं तो कितना मज़ा आएगा। फिर वो कहता है कि तुम अपनी पत्नी को भी यहीं पर बुला लो और अपने क्वार्टर में रखो। तो वो लड़का खुश हो जाता है, सोचता है ये अरबी मुझे घर जल्दी नहीं जाने देगा, इससे तो मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखूँगा, तो वो भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूँगा। तो वो लड़का अपनी पत्नी को अपने पास ले आता है और क्वार्टर में रख लेता है। जब उसकी पत्नी उसके साथ क्वार्टर में रहने लगती है तो एक दिन अरबी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ और ये तुम्हें करना होगा, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगा। लड़का बहुत टेंशन में आ जाता है और अरबी से कहता है कि मालिक, तुम जो मेरे साथ गलत काम करते हो उसे मैंने बर्दाश्त कर लिया और सब्र कर लिया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम मेरी पत्नी के साथ ये सब करो, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत शरीफ है, बहुत अच्छी है, मैं उसके साथ ये तो मैं नहीं करने दूंगा और ना ही इस बात की इजाज़त दूंगा, ना ही बर्दाश्त करूंगा। अरबी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि नहीं, मैं करूंगा, तुम नहीं करने दोगे अपनी पत्नी के साथ तो मैं ये वीडियो तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम मुझे एक दिन का टाइम दो ताकि मैं अपनी पत्नी को राज़ी कर लूँ। वो घर जाता है और अपनी पत्नी को ये सारी बात बता देता है और उससे कहता है कि मेरा मालिक तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता है। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे मालिक के साथ सो जाऊँ, मैं नहीं करूँगी। और तुम इतने मजबूर क्यों हो जो अपने मालिक की ये बात मान रहे हो, छोड़ दो उसके यहाँ से काम, कहीं और कर लेना। तब वो जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि वो क्यों मजबूर है, क्या वजह है। वो बताता है कि मेरी वीडियो और फ़ोटो उसने बना रखे हैं और वो 10 साल से मेरे साथ बलात्कार कर रहा है। उसकी जो पत्नी होती है ये बात सुन के चुप हो जाती है और रोने लगती है, कहती है कि तुम तो बहुत मजबूर हो और तुम मेरी हिफाजत नहीं कर सकते। तब वो लड़का कहता है नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने मालिक को तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने दूंगा, क्या है मुझे उसका मर्डर करना पड़े। पत्नी उसकी चुप हो जाती है और कहती है कि जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब वो शाम को अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अच्छे से खाना बनाओ, और वो मार्केट जाता है और वहाँ से नशे की दवाई लेके आता है और फिर अरबी को फ़ोन करके कहता है कि मालिक आप मेरे घर आ जाइए, मैंने अपनी पत्नी को तैयार कर लिया है और खाना भी तुम यहीं पे खा लेना। अरबी खुश खुश होता है और अच्छे से कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है, और वो जो सिर पे वो अपना पगड़ी बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं, वो बांध के रेडी होके एकदम तैयार होके उस लड़के के यानी कि नौकर के क्वार्टर में पहुंच जाता है। नौकर जब उसे अपने घर के दरवाजे पे देखता है तो उसे अंदर बुला लेता है और बिठा देता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि खाना लगाओ। उसकी पत्नी खाना लगाने लगती है और वो सऊदी उस खाने को खाने लगता है। जब वो अरबी उस खाने को खाता है, खाना खाने के बाद वो खड़ा होता है तो लड़खड़ा जाता है और वो कहता है अपने नौकर से कि मुझे नींद आ रही है, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, तुमने खाने में कुछ मिलाया था क्या।
वो कहता है कुछ नहीं, आपको वैसे ही नींद आ रही होगी। इतने में ही अरबी बेहोश होकर गिर जाता है। वो जो लड़का होता है वो अरबी की तरफ से बहुत गुस्सा होता है। 10 साल तक उसका जुर्म सह रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब बात उसकी पत्नी पे, इज्जत पे आई तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मरता क्या ना करता, अपनी इज्जत के खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया था। उसने एक रोड का भी इंतजाम कर लिया था, जो लोहे की एक छड़ होती है, और वो उस रोड को हाथ में उठाता है और अरबी के सर पे, हाथ पैरों पे, पूरे शरीर पे मारने लगता है। वो तब तक मारता है जब तक अरबी का सारा शरीर का खून निकल जाता है, तब तक वो उसे मारता रहता है, सिर को पास पास कर देता है। जब वो अरबी मर जाता है तब भी वो इतना गुस्से में था, वो उसे मारता ही रहता है। तब उसकी पत्नी आती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि ये जो अरबी है ये मर चुका है, अब इसे मत मारो, मरे हुए इंसान को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो कितना भी गुनाहगार हो। तब उसे होश आता है और कहता है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं कातिल बन गया हूँ, और अब तुम्हें और मुझे पुलिस पकड़ लेगी और फांसी की सज़ा देगी। तब उसकी पत्नी कहती है कि अपनी इज्जत गंवाने से तो हमें मौत बेहतर है। फिर वो अपना मोबाइल उठाता है और पुलिस को फ़ोन करता है, कहता है कि हमारे क्वार्टर में, हमारे घर में एक लाश पड़ी है, इसे आके उठा के ले जाइए और उसका मर्डर मैंने ही किया है, मुझे भी अरेस्ट कर लीजिए। फिर पुलिस आनन फानन आती है और देखती है कि वो अरबी की लाश होती है और वो बहुत बुरी कंडीशन में होती है। पुलिस उस लाश को उठाती है और उसको भी पकड़ लेती है, और पुलिस उस लड़के से पूछती है कि तुमने इसे क्यों मारा है इतनी बुरी तरीके से। फिर वो लड़का अपनी 10 साल की पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसके पास रोज़गार मांगने के लिए आया था और उसने कैसे उसे अपने जाल में फांसा और कैसे उसने उसके साथ बलात्कार किए, कैसे वीडियो बनाई। जब पुलिस उस अरबी का मोबाइल लेती है अपने कब्जे में और उसे चेक करती है तो वाकई में ही उस लड़के की ब्लू फिल्में, यानी कि गंदी फिल्में बनी हुई थी, वीडियो बनी हुई थी और उसके गंदे फ़ोटो भी थे। पुलिस को यकीन आ जाता है कि ये लड़का जो कह रहा है बिल्कुल सही है, झूठ नहीं बोल रहा था। ये बात सुन के पुलिस वाले और जितने भी पत्रकार होते हैं सब रोने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने कितना जुल्म सहा है और कितनी बर्दाश्त की है। जब इसकी पत्नी की इज्जत पे बात आई तो इसने इस अरबी का मर्डर कर दिया। वो पत्रकार और वो पुलिस वाले उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसे फांसी नहीं होनी चाहिए। वो पूरी कोशिश करते हैं कि अदालत में जाके इसे फांसी ना हो, और वो उसका पूरा साथ देते हैं। पुलिस उसकी चार्जशीट बनाती है अच्छे से ताकि उसे फांसी ना हो और वो बाइज्जत बरी हो जाए। वो सारे वीडियो फ़ोटो सबूत के तौर पर पुलिस कोर्ट में दाखिल करती है, और अदालत जब उस पूरे केस को स्टडी करती है और उस फ़ोटो को देखती है और वीडियो को देखती है तो अदालत भी हैरान हो जाती है कि एक इंसान के साथ इतना गलत कर सकता है। कहते हैं कि जब इंसान इंसान के साथ ये कुकर्म करता है तो धरती और आसमान हिल जाते हैं, क्योंकि ये बलात्कार, ये काम जो है होता है अप्राकृतिक होता है, क्योंकि आदमी आदमी के लिए नहीं बना, औरत के लिए बना है, औरत आदमी के लिए बनी है। उसे कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है और उसे 1 लाख रियाल का मुआवजा भी देता है। उससे कहते हैं 10 साल तक तुमने इस अरबी इंसान का जुर्म सहा है, उसके लिए हम तुम्हें 1 लाख रियाल भी देते हैं जिससे आप अपना कारोबार कर लो। वो लड़का बाइज्जत बरी होके पैसे लेके अपने घर चला आता है, फिर एक छोटा सा कारोबार कर लेता है। आज वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है और उसकी माली हालात, उसके घर के हालात अच्छे हो गए हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।